कैसे ब्राह्मणवाद पर भारी पड़ा एक अम्बेडकर। ब्राह्मणवाद का वर्चस्व इस देश में हजारों सालों तक रहा, लेकिन जब ब्राह्मणवाद का सामना आधुनिक भारत के सबसे बड़े विद्वान डॉक्टर अंबेडकर से हुई तो इसकी जड़ें हिल गई और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को एक बार फिर चुनौती मिली। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज़ नेटवर्क। ब्राह्मणवादी व्यवस्था का वर्चस्व इस देश में हजारों वर्षों तक रहा। इस व्यवस्था ने देश के मूल निवासियों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक शोषण खूब किया, लेकिन आधुनिक भारत के सबसे बड़े विद्वान डॉक्टर अंबेडकर ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था की जड़ें हिलाकर रख दी। डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण आंदोलन ब्राह्मणवाद के खिलाफ रहा। बाबा साहब जानते थे कि इस देश में जातिवाद, छुआछूत के साथ ही मूल निवासियों और सभी वर्गों की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकारों का हनन का कारण ब्राह्मणवादी व्यवस्था ही है। 25 दिसंबर 1927 यह वह तारीख है जब बाबा साहेब और उनके समर्थकों ने महाड़ तालाब के महासंघर्ष के अवसर पर खुले तौर पर मनुस्मृति का दहन किया। मनुस्मृति दहन ब्राह्मणवाद के विरुद्ध डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष की सबसे प्रभावशाली घटना रही। मनुस्मृति दहन के समय उपस्थित लोगों ने मिलकर 5 बातों की शपथ भी ली थी, जिनमें पहला था, मैं जन्म आधारित चातुर्वर्णों में विश्वास नहीं रखता हूँ। दूसरा, मैं जाति भेद में विश्वास नहीं रखता हूँ। तीसरा, मेरा विश्वास है कि जाति भेद हिंदू धर्म पर कलंक है और मैं इसे खत्म करने की कोशिश करूंगा। चौथा, यह मानकर कि कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, मैं कम से कम हिंदुओं में आपस में खान पान में कोई प्रतिबंध नहीं मानूंगा। और पांचवा, मेरा विश्वास है कि दलितों यानी मूल निवासियों को भी मंदिर, तालाब और दूसरी सुविधाओं में समान अधिकार है। इस दिन को आज भी मनुस्मृति दहन दिवस और समता दिवस के रूप में याद किया जाता है। मूल निवासी बहुजन समाज इस दिन पर आज भी गर्व करता है। इस घटना के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया था। अब लोगों के मन में मनुस्मृति और ब्राह्मणवाद का खौफ धीरे धीरे हटने लगा था। संवैधानिक अधिकार मिलने के बाद तो लोग खुलकर बोलने भी लगे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर से पहले भी गौतम बुद्ध और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जैसे मूल निवासी महापुरुषों ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दी थी। सबसे पहले गौतम बुद्ध ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दी, जिससे ब्राह्मणवाद की वर्षों पुरानी जमी जमाई व्यवस्था की नींव हिल गई। इसके बाद आधुनिक भारत के पहले क्रांतिकारी माने जाने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने भी खुलकर ब्राह्मणवाद और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बोलते और लिखते रहे। इनके अलावा इरोड वेंकट रामासामी पेरियार ने भी जीवन भर ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म से उत्पन्न असमानता और अन्याय का विरोध करते रहे। पेरियार एक ऐसे क्रांतिकारी विचारक के रूप में भी जाने जाते थे जिन्होंने धार्मिक आडंबर और कर्म कांडों पर लगातार प्रहार किया था। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।